बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा चैनल को। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बड़े पाई की रेसिपी को बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। आज हम बिना प्रेशर कुकर के ये रेसिपी तैयार करेंगे और आप देख सकते हैं पाए बहुत ही अच्छे सॉफ्ट हुए हैं, एकदम टेस्टी, और इसका जो जायका है वो बहुत ही आउट क्लास है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आपसे मिस ना हो और पाई की रेसिपी एकदम टेस्टी और इजी तरीके से आप सीख पाएँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े पाए लिए हैं और इनको मैंने धोकर अच्छा सा साफ कर लिया है। पाई का जो टोटल वेट है वो है 3 किलो और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में करवा लिया है। अब मैंने चूल्हे के ऊपर एक देचकी रख दी है। देचकी के अंदर मैंने 1 लीटर पानी डाला था और इसे अच्छा सा बॉईल कर लिया है, यानी 2 से 3 जोश इसको आ चुके हैं। जोश आने के बाद ये जो पाए हैं इसको हम इस पानी के अंदर डाल देंगे। अब ये जो पाए हैं इसे हम उठाएंगे और इस पानी के अंदर डाल देंगे जो हमने बॉईल किया है। पाए हमने डाल दिए हैं और आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो बॉयल होना रुक गया है। अब हम इसको इतनी देर तक इस पाए को पानी के अंदर रखेंगे कि इसके अंदर दोबारा से अच्छा सा जोश आ जाए। इस जोश आने के बाद इसे 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे। पकाने के बाद इसको हम इस पानी से स्टेन कर लेंगे। अब पाए के अंदर जो है वो जोश आना शुरू हो चुका है। 3 मिनट हो चुके हैं पाए को पकते हुए। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये झाग सी भी आ चुकी है और ये काफ़ी ज़्यादा बबल्स बन रहे हैं। तो इसकी जितनी भी स्मेल है या जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा स्मेल वाली चीज़ें होती हैं वो इसको 3 मिनट बॉयल करने के साथ निकल जाती हैं और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है। तो बड़े पाए बनाने के लिए ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। तो अब हम इसको स्टोव को ऑफ करते हैं और पाए को स्टेन कर लेते हैं। पाए को हमने पानी से निकाल कर स्टेन कर लिया और इसको 2 दफ़ा सादे पानी से वॉश कर लिया है दोबारा से। अब इसके अंदर 2 बड़े साइज की प्याज है जिसे ये देखें बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिया है, ये डाल देंगे। 3 बड़े चम्मच इसके अंदर लहसुन एंड गार्लिक पेस्ट जाएगा। 1.5 टेबलस्पून सूरख मिर्च पाउडर। हल्दी डालेंगे 1 चाय का चम्मच। नमक जाएगा 1.5 बड़ा चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मिर्च को भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर जीरा जाएगा। 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया पाउडर। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। साथ ही इसके अंदर 1 बड़ी प्याली दही जाएगी। दही यानी 1 प्याली का मतलब है 250 ग्राम। ये बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा दही है, ये ऐड कर दिया। हल्का सा हम मिक्स करेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर आप 5 से 7 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और उसके बाद हम इसको भूनेंगे। दही के साथ पकते हुए पाए को 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को खोलकर पाए को चेक कर लेते हैं दही का पानी खुश्क हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर कि दही का तमाम पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज के ऊपर जब दही का पानी ड्राई हो जाए तो हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। ऑयल हम इसके अंदर 1 कप डालेंगे। एक कप ऑयल डाल दिया। ऑयल डालने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि इसके अंदर से पाए की धीमी धीमी सी खुशबू आने लग जाए, यानी इसको भूनने का जो टाइम है वो हमने 5 से 7 मिनट देना है। पाँच मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। आप देख सकते हैं कि घी जो है वो बाहर आ चुका है, यानी पाए के ऊपर आ चुका है। पाए जो है बहुत ही अच्छी तरह से भून चुके हैं। अभी मज़ीद हम इसको 2 मिनट देंगे क्योंकि हमने इसे टोटल 7 मिनट देने हैं। 7 मिनट हो चुके हैं पाए को घी के अंदर भूनते हुए। पाए की बहुत ही अच्छी धीमी धीमी सी खुशबू आ रही है।
अब इस स्टेज के अंदर हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। पानी हम इसके अंदर 4 लीटर डालेंगे। आप इसको कवर करके छोड़ देंगे तब तक जब तक इसके अंदर अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाता, और फ्लेम को हाई रखेंगे। पाई को खोल के चेक कर लेते हैं। आपने देखा कि इसके अंदर जोश आ चुका है हाई फ्लेम पर। अब फ्लेम को हम लो कर देंगे। लो फ्लेम करने के बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे ओवरनाइट के लिए, और इसकी बहुत ही धीमी आंच रखेंगे ताकि ये 8 से 10 घंटे तक धीमी आंच पर पकता रहे। पाए जितनी ही ज़्यादा देर तक पकेंगे इनका टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। हम प्रेशर में पाए को नहीं बना रहे हैं, सीधा सीधा वेसल के अंदर बना रहे हैं। बहुत ही आउट क्लास इसका टेस्ट आता है। आप इसी तरह से रेसिपी को बनाइएगा तो आपकी रेसिपी पाए की एकदम ऑसम तैयार होगी। तो हम इसको कवर करके छोड़ रहे हैं। हमने इसके अंदर पानी डाला था 4 लीटर। पूरी रात पकने के बाद इसके अंदर जो पानी है वो तकरीबन 2 लीटर रह जाएगा, यानी पूरी क्वांटिटी से हाफ रह जाएगा। तो हाफ जब तक इसका पानी नहीं रह जाता, बहुत ही धीमी आंच के अंदर तो हम इसे पकाएंगे, और रात में 1 से 2 बार इसको चेक कर लेंगे। तो मैं आपको इसका फ्लेम दिखाती हूँ कि मैंने कितना फ्लेम रखा है। अब आप कैमरे में देख सकते हैं कि मैंने फ्लेम को कितना कम रखा है, बहुत ही धीमी आंच रखी है। इसी आंच के ऊपर जब पाए तैयार होंगे तो इसका टेस्ट एकदम लाजवाब तैयार होगा। धीमी आंच पर पाए को बनते हुए 8 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम ढक्कन को खोलकर पाए को चेक कर लेते हैं। वाह, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और चम्मच से हम इसे चेक करते हैं कि पाए हमारे सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। ये बहुत अच्छे सॉफ्ट हुए हैं। मैं आपको चेक करवाती हूँ। बहुत अच्छे पाए हमारे सॉफ्ट हुए हैं, और खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी आ रही है। इसकी खुशबू से हमारा पूरा किचन महक रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पाए छोटे बने हो या बड़े, इनकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। तो अब हम इसे एक डिश में निकालेंगे, और आप देख सकते हैं कि जितना हमने पानी डाला था उसकी क्वांटिटी से हाफ रह चुका है, और इसके ऊपर जो ऑयल है ये इतना ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि पाए जो होते हैं वो खुद बहुत ज़्यादा ऑयल छोड़ते हैं। तो ऑयल जो है इसीलिए हमने 1 कप डाला था, यानी मुनासिब ऑयल डाला था। बिल्कुल रेडी हो गई है। हमने इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लिया है, और ऊपर से 1 चुटकी काली मिर्च डाल दी। तो आप देख सकते हैं कि पाए की रेसिपी कितनी ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुई है। टेस्ट में तो एकदम लाजवाब है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दीजिएगा कि आपके पाए की रेसिपी कैसी बनी है, और आप इसे गरम गरम कुलचे के साथ खाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसको देखें, एंजॉय करें, घर में बनाएं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।